आज बात करते हैं एक ऐसे विचारक की जिन्होंने दुनिया को सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया, जिन्होंने परंपराओं को सीधी चुनौती दी। उनका नाम है ओशो। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। ओशो की समाधि पे ना एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी बात लिखी है। ये एक लाइन ही जैसे उनके पूरे जीवन के फलसफे को बता देती है कि ये बस एक यात्रा है, जन्म और मृत्यु के बंधनों से कहीं आगे। तो कहानी शुरू होती है शुरू से। ओशो की पहचान ही शुरू से एक विद्रोही की रही, एक ऐसे विचारक जो बने बनाए नियमों को मानने को तैयार ही नहीं थे। ओशो का असली नाम था चंद्रमोहन जैन। उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुछवाड़ा में। अब सोचिए, किसने सोचा होगा कि इस छोटे से गांव से एक ऐसी आवाज उठेगी जो पूरी दुनिया में गूंज जाएगी। उनका बचपन ना आम बच्चों जैसा नहीं था। खेल-कूद से ज्यादा ये ज्ञान की एक लगातार खोज थी। उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा थी जो उन्हें हमेशा बड़े-बड़े गहरे सवालों की ओर खींचती थी। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अपने बड़ों से ऐसे सवाल कर रहा है। कोई उनसे कहता भगवान है, तो पलटकर पूछते, अच्छा क्या आपने देखा है भगवान को? यही आदत थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वो किसी भी बात को बस यूं ही बिना परखे मानने को तैयार नहीं थे। और ये सिर्फ कोई आदत नहीं थी, नहीं, ये तो उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा था। उनका ये जो विद्रोही स्वभाव था ना, वो किसी सत्ता या परंपरा के खिलाफ नहीं, बल्कि अंधविश्वास और बिना सोचे समझे मान ली गई बातों के खिलाफ था। और इसी सोच से निकला उनके दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र, जिस बात को तुमने खुद अनुभव नहीं किया उसे सच मत मानो। उनका मानना था कि असली सच वो किताबों या गुरुओं से नहीं मिलता, वो मिलता है खुद के अनुभव से। 21, सिर्फ 21 साल, ये वो उम्र थी जब ओशो ने दावा किया कि उन्हें आत्मज्ञान मिल गया है। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा अंदरूनी अनुभव था। एक ऐसा पल जिसने उनके वजूद को ही बदल कर रख दिया और उनके जीवन को एक नया मिशन दिया कि दूसरों को भी उस अनुभव की राह दिखाई जाए। तो अब उनकी निजी यात्रा से चलिए चलते हैं उनकी सार्वजनिक शिक्षाओं की ओर। ओशो ने ना चेतना को एक विज्ञान की तरह देखा, जिसे समझा जा सकता है और हां, बदला भी जा सकता है। ओशो के हिसाब से हम इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यही कि हम हर चीज, खुशी, शांति, सच, सब कुछ बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, जबकि असली खजाना तो हमारे अपने ही अंदर छिपा हुआ है। तो फिर अंदर जाने का रास्ता क्या है? ध्यान, मेडिटेशन। ओशो के लिए ध्यान का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं था। नहीं, ये जिंदगी बदलने का एक बहुत पावरफुल टूल था। उन्होंने तो डायनामिक मेडिटेशन जैसी एकदम क्रांतिकारी टेक्निक्स भी बनाई, जो आज के इंसान के तनाव और दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करती हैं। उनकी शिक्षाएं बहुत सीधी और कह सकते हैं क्रांतिकारी थीं। उन्होंने कहा, सच को मानो मत, उसे खुद खोजो। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी राह खुद बनाओ। और धर्म मंदिरों में नहीं, अपनी चेतना में है। अब देखिए, जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे उनका प्रभाव और उनसे जुड़े विवाद भी बढ़ते चले गए। ये उनके जीवन का एक ऐसा दौर था जहां तारीफें और आलोचना दोनों साथ साथ चल रही थीं। 70 के दशक में पुणे में उनका आश्रम दुनिया भर से खोजियों के लिए एक मैग्नेटिक पॉइंट बन गया। 80 के दशक तक ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका था, लेकिन साथ ही विवादों का अड्डा भी। और फिर 1990 में जब उनका निधन हुआ, तो वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिस पर आज भी बहस होती है। ओशो के व्यक्तित्व के हमेशा ये दो पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थे, जिन्होंने ध्यान की नई राहें दिखाईं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी विचारधारा, उनकी शाही जीवन शैली और उनके आंदोलन पर हमेशा सवाल उठते रहे। और इन्हीं सवालों ने उन्हें इतिहास के सबसे विवादास्पद गुरुओं में से एक बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि इन सब के बाद ओशो हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनकी असली विरासत क्या है? शायद उनकी विरासत को इन 4 जरूरी सबकों में समझा जा सकता है। पहला, हमेशा सवाल पूछो, अंधविश्वास को ऐसे ही मत मान लो। दूसरा, खुद की सुनो, अपनी पहचान बनाओ, दुनिया की नकल मत करो। तीसरा, वर्तमान में जियो, क्योंकि अतीत में सिर्फ पछतावा है और भविष्य में चिंता। और चौथा, ध्यान करो, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, भीतर ही मिलती है। ये ऐसी बातें हैं जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ओशो को किसी एक परिभाषा में बांधना लगभग नामुमकिन है।
वो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक ऐसी आवाज जिसने लोगों को अपने अंदर के सच को खोजने की हिम्मत दी। और ये विवेचना उसी सवाल पर आकर खत्म होती है जिस पर ओशो ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। असली सत्य कहाँ है, बाहर की दुनिया में या